आज का जो दौर है राजनीतिक का, उसको कैसे देखते हैं? हर पार्टी अंतिम समय में टिकट का बंटवारा भी होता है और हर पार्टी में अंतर्कलह विरोध जग जाहिर है। डब्लू सिंह का देख लीजिए। हाँ। नवीनगर में वो जो है सो कितना मेहनत कर रहे थे। हाँ। वीरेंद्र बाबू वहाँ जदयू के थे, वो मेहनत कर रहे थे। उसी तरीके से भीम यादव ने बहुत मेहनत किया होगा अपने क्षेत्र में। तो इस तरीके से टिकट को काट देना, यहाँ औरंगाबाद में देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी के भले विरोधी हो लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अच्छे उम्मीदवार थे, बहुत अच्छे उम्मीदवार थे। कि डब्लू सिंह के साथ में जिस तरह से हुआ नवीनगर में, वो लगातार रेस में थे। ठीक उसी तरीके से वीरेंद्र सिंह जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, इतनी उम्र में भी जन जन तक जा रहे थे, लेकिन टिकट मिलता है शिवहर से आए हुए चेतन आनंद को। हाँ देखिए, प्रशांत किशोर जी से भी बहुत उम्मीद थी और एक आशा की नई किरण लोगों को लगा था कि ये जो बोल रहे हैं उस तरीके से करेंगे। इस बार राहुल गांधी बिहार यात्रा पर थे, नारा भी बुलंद किए, वोट चोर गद्दी छोड़, लगातार यात्रा भी किया, लेकिन अंतिम समय में जब टिकट बंटवारा हुआ प्रदेश कांग्रेस में, तो उनकी नहीं चली, कहीं ना कहीं उनको डार्क में रखा गया। तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो खून पसीना लगा करके और जिस तरीके से अपनी पार्टी को खड़ा करते हैं, चाहे जो भी विचारधारा हो, और उनके साथ जब पार्टियां ऐसी करती हैं, तो ये तो बड़ा मतलब ये राजनीति जो है सो अब लगता है कारोबार बनता जा रहा है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आज हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सिंह और पप्पू सिंह है, जो किसी नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है। औरंगाबाद जिले में पूर्व के कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं और एक बार फिर से चुनाव है, चुनाव महासंग्राम चल रहा है 2025 का, और इसी चुनावी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है सिटी योग न्यूज पर। धन्यवाद, आप लोग को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्या लगता है सर, जिस तरह से चुनाव का ऐलान भी हो गया, सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिया, आप कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, एक समय के प्रत्याशी भी रहे हैं, 10 साल से कांग्रेस विधायक यहाँ है, जो भी हैं वर्तमान में आनंद शंकर सिंह जी। एक और पार्टी है भाजपा, जिससे कई दावेदार थे, लेकिन टिकट एक को मिला त्रिविक्रम नारायण सिंह जी को, जो कि गोपाल नारायण के बेटे हुए। क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो औरंगाबाद जिला के सभी वासियों को छठ पूजा की बहुत शुभकामनाएं। और हम जो आपने प्रश्न किया है, आनंद जी हमारे गठबंधन के विधायक हैं। इसके अलावा और भी जिले में एक मेरा विधायक है, वो जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, राजेश जी। 4 आरजेडी के भी विधायक हैं। जो टिकट का बंटवारा हुआ, ये कहीं न कहीं अनुचित लग रहा है। जैसे किसी पार्टी से हो, कुछ आरजेडी से भी हुआ और ये जो भारतीय जनता पार्टी के, तो इससे तो हम लोगों को औरंगाबाद में लाभ मिल रहा है, कहीं नुकसान भी होगा। आज का जो दौर है राजनीतिक का, उसको कैसे देखते हैं? हर पार्टी अंतिम समय में टिकट का बंटवारा भी होता है और हर पार्टी में अंतर्कलह विरोध जग जाहिर है। देखिए, पार्टी की मजबूरियां रहती है, पार्टी को बहुत सारी परेशानी है, घर चलाने में इतना दिक्कत है, तो पार्टी तो बहुत भयंकर स्थिति रहती है। जो रणनीतिकार रहते हैं उनको दिक्कत होती है, लेकिन आखिर जो कार्यकर्ता हैं, जैसे उसमें एक मैं भी हूँ, तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो खून पसीना लगा करके और जिस तरीके से अपनी पार्टी को खड़ा करते हैं, चाहे जो भी विचारधारा हो, और उनके साथ जब पार्टियां ऐसी करती हैं, तो ये तो बड़ा मतलब ये राजनीति जो है सो अब लगता है कारोबार बनता जा रहा है। इसको मानते हैं आप? हाँ, ये समाज सेवा अब नहीं है। और जब हमें जातिगत राजनीति करनी है, कि जाति को हटाया नहीं जा सकता है, बिहार में तो नहीं, पूरे देश में भी हर जगह जाति, रीजन, तो ये सब तो रहता ही है, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके कोई बाहर से ला दे, कोई लगातार यहाँ से, जैसे आप डब्लू सिंह का देख लीजिए। हाँ। नवीनगर में वो जो है सो इतना मेहनत कर रहे थे। हाँ। वीरेंद्र बाबू वहाँ जदयू के थे, वो मेहनत कर रहे थे। उसी तरीके से भीम यादव ने बहुत मेहनत किया होगा अपने क्षेत्र में। तो इस तरीके से टिकट को काट देना, यहाँ औरंगाबाद में देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी के
भले विरोधी हो लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे उम्मीदवार थे, बहुत अच्छे उम्मीदवार थे। पीछे पार्लियामेंट में भी हम लोग भुगते हैं इसको। हाँ। कहाँ निखिल कुमार, कहाँ अभय कुशवाहा जी। तो ये कहीं ना कहीं गलती हो रही है। नाराजगी तो थी पहले आपके पास में कि जो पहले जो यहाँ के सांसद बने अभय कुशवाहा, जो किसी दूसरे जिले से ताल्लुकात रखते हैं, औरंगाबाद के बने, एक बार फिर से जो सदर में देखा जा रहा है, जो त्रिविक्रम नारायण सिंह, जो कि यहाँ के नहीं हैं, दूसरे जगह के हैं, लेकिन 7 से 8 ऐसे लोग कार्यकर्ता थे बीजेपी में जो कतार में थे, लेकिन पार्टी टिकट देती है दूसरे जिले के भाजपाई को। एक तो ये हो गया, फिर आपने खुद बोला कि डब्लू सिंह के साथ में जिस तरह से हुआ नबीनगर में, वो लगातार रेस में थे। ठीक उसी तरीके से वीरेंद्र सिंह जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, इतनी उम्र में भी जन जन तक जा रहे थे, लेकिन टिकट मिलता है सीवर से आए हुए चेतन आनंद को। तो ये जो खेल हो रहा है, लोग बोलते हैं ये खेला हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं हावी है, एक तरह से एक रोजगार बन गया है क्या राजनीति? देखिए, राजनीति का जो जो परिणाम आगे निकलने वाला है वो बहुत अच्छा नहीं निकलने वाला है। पार्टियां तात्कालिक रूप से चुनाव देख रही हैं और तात्कालिक रूप से हमको क्या फायदा हो सकता है वो देखती हैं। तो इस तरीके से यदि पार्टियां करेंगी, कहीं बाहर से ला करके कोई शिवहर से आ जाएगा, कोई सासाराम से आ जाएगा, कोई इधर उधर से लोग आ जाएगा, तो आखिर फिर उनको बाद में कार्यकर्ता मिलेंगे नहीं। इसको मानते कि नहीं कि आज के दौर में पार्टी कार्यकर्ता विहीन हो चुकी है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कार्यकर्ता का आशा होता है अपने नेता पर कि हमारे नेता को टिकट मिलेगा और हम ये काम करवाएंगे, और अचानक कॉर्पोरेट की तरह दूसरे ऑफिसर को भेज दिया जाएगा, जिस ऑफिसर के तर्ज पर कि भाई आपको जहां नहीं वहां ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक उसी के तर्ज पर आज के राजनीति में भी हो रहा है। जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उन्हें टिकट नहीं देकर बाहर के लोग को टिकट दिया जा रहा है। तो ये राजनीति का जो स्तर है, इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट से लोग जोड़ रहे हैं राजनीति पार्टियों को। देखिए, अब ये हमने कहा ना आपको, ये व्यापारी संगठन बनता जा रहा है। ये कांग्रेस में भी खूब हुआ है, सब जगह हुआ है। हम ये कहाँ कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। जिस तरीके से जिस तर्ज पर पार्टियां जा रही हैं और जो कर रही हैं, उनको कार्यकर्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये एक एजेंसियां रहेंगी, उनको हायर किया जाएगा। राजनीति में कार्यकर्ता का प्रशांत किशोर की पार्टी से अछूती नहीं रही। जिस तरह से दावा कर रहे थे, वादा कर रहे थे, आपने देखा होगा चाहे गया कि कई ऐसे विधानसभा है जो आपके सटे जिला गया है, वहां पर प्रत्याशी जमीनी स्तर पर कर रहे थे मेहनत। लेकिन आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर गुरुआ विधानसभा, जहां पर रामाधार सिंह जो कि युवा थे लगातार मेहनत कर रहे थे, चर्चा था कि रामाधार को मिलेगा टिकट, लेकिन संजीव श्याम सिंह को टिकट मिल जाता है, वो भी उसी समाज से थे। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, प्रशांत किशोर जी से भी बहुत उम्मीद थी और एक आशा की नई किरण लोगों को लगा था कि ये जो बोल रहे हैं उस तरीके से करेंगे। तो मैंने कहा कि पार्टी में कुछ तो मजबूरियां रहती हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि हर जगह जो है सो खरीद और बिक्री का सवाल है। खरीद बिक्री का सवाल तो हम इल्जाम नहीं लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते हैं कि जो गोह से प्रत्याशी मिला आरजेडी का, या जो नबीनगर से प्रत्याशी मिला, ऐसा लगता है कि वो पैसे का खेल उसमें नहीं मानते हैं, उसमें नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की पैसे का खेल लगता है। आपको आशंका पहले से था कि इस तरह का राजनीति में होने वाला, इसलिए जिला अध्यक्ष से आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आप कांग्रेस में बरकरार मौजूद हैं? देखिए, हम शुद्ध कार्यकर्ता हैं और शुद्ध कांग्रेसी भी हैं और एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जिनकी विचारधारा गांधी की रही है। तो ये सब जो है सो हमने कहीं ना कहीं देखा, हमने महसूस किया अपनी पार्टी में कि 5-6 महीना पहले ही, और मैं पार्टी को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने काफी समय दिया कि नया जिलाध्यक्ष बना लीजिए। और मुझे ये बिल्कुल इसकी आशंका थी कि, और कई बारों से जो अनुभव होता है हमको, तो हमें आशंका थी कि इस तरह होगा। तो हमारे यहाँ तो बरकरार रह गए, दूसरी जगह देखने को मिला। लेकिन जो औरंगाबाद का स्तर रहा है, जो चंपारण आंदोलन में अनुग्रह बाबू ने काम किया, गांधी जी के साथ काम किया, उसके बाद सत्येंद्र बाबू, निखिल बाबू, हमारी पार्टी का जो स्तर रहा है और मैंने जिसके साथ काम किया है, मैं उसको दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करूंगा। ये स्तरहीन राजनीति मुझे इस बार राहुल गांधी बिहार यात्रा पर थे, नारा भी बुलंद किए, वोट चोर गद्दी छोड़, लगातार यात्रा भी किया, लेकिन अंतिम समय में जब टिकट बंटवारा हुआ प्रदेश कांग्रेस में,
तो उनकी नहीं चली, कहीं ना कहीं उनको डार्क में रखा गया। नहीं, डार्क में तो नहीं रखा गया, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि रणनीतिकार जो हैं वो सोच समझ के बनाए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी अकेले मेहनत करते हैं। देखा जा रहा है कि राहुल लेकिन गांधी कृष्णा अलावरू का भी विरोध खूब किया गया। कृष्णा अलावरू ने जो काम किया है, तो अब हमारे जिले में हमको जिलाध्यक्ष अभी तक नहीं मिल सका। नया जिला कोई आदमी चला जाता है तो उनको उसका सब्स्टिट्यूट तो मिलना चाहिए ना। पार्टी चलाने की जरूरत। प्रदेश के अध्यक्ष हमारे यहाँ से हैं। हमारे कृष्णा अलावरू जी को हमने इस्तीफा दिया था, हमारे से पहले भी मैं कह चुका हूँ कि कोई अभी तक कोई बात नहीं हुई है, और हमको नया अध्यक्ष मिला। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं जो 3 लेयर पर सर्वे होता है, पार्टी इंटरनल सर्वे होता है। अंतिम समय में देखा गया भाजपा में भी खूब सर्वे चल रहा है, पार्टियां दिल्ली से आ रही है, लेकिन जब टिकट बंटवारे का दौर तीन नाम पेश किया जाता है जिले से, लेकिन जब फ्लाइंग कैंडिडेट आ जाते हैं, क्या मानते हैं इसको आप? ये सब हमको इस पर कोई भरोसा दिख नहीं रहा है। फॉल्स हो गया पूरा। हाँ, जो रिजल्ट आया वो तो बिल्कुल रिजल्ट आया कि अब त्रिविक्रम नारायण सिंह का यहाँ नाम भी नहीं रहा होगा। हाँ। अब वो टिकट लेके लड़ रहे हैं। वो आनंद मोहन जी के लड़के चेतन आनंद जी का यहाँ नाम भी नहीं रहा होगा सर्वे में। वो लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब कैंडिडेट मिल जा रहा है हम लोगों को कि समझ में नहीं आ रहा है। आपकी अब अंतिम सवाल, आपकी आगे की रणनीति क्या होगी राजनीति में? जहां राजनीति रोजगार दिख रहा है लोगों को, वहां पर आपकी क्या भूमिका होने वाली है? राजनीति में मैं कोई लाभ के लिए आया नहीं था। ऊपर वाले ने इतनी संपन्नता दी है कि अपना काम चल जाता है, और मैं विचारधारा न बदलने जा रहा हूँ और न अस्तर गिराऊंगा, चाहे कुछ हो या न हो। औरंगाबाद को अभी देखिए, हमने फिर नया चीज शुरू कर दिया है। हम भाजपा के लोगों से मिल रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, एनडीए के लोगों से मिल रहे हैं, और वंदे भारत ट्रेन, NH 139 का 4 लेन करना, और भी मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो चुनाव के बाद समाज हित में होगा। हाँ, तो हम विकास का काम करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सिंह और पप्पू सिंह, ठेठ कांग्रेसी कह सकते हैं। कांग्रेसी विचारधारा को जीवंत रखना ही इनका उद्देश्य है। इसी को लेकर आगे भी राजनीति करते रहेंगे, जो इनका अंदाज शुरू से रहा है। चाहे आज के दौर में राजनीति बिक गया हो या बिकता रहा हो, लेकिन इनका साफ करना है जनता के हित में, जनता के साथ में हम हमेशा रहेंगे। आप देख रहे थे सिटी योग न्यूज, हमेशा सच के साथ।